हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पर सेट 3। जी हाँ दोस्तों, जो झारखंड बोर्ड एग्जाम आप लोग का होने वाला है फर्स्ट टर्म का, उसमें इंग्लिश का मॉडल पर का सेट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग का सेट 1 सेट 2 अपलोड कर दिए हैं। मैथ का टोटल सोल्यूशन, आप लोग का सोशल साइंस का टोटल सोल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है क्लास 10th मॉडल पर का। और दोस्तों सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा कि सभी को इसका लाभ हो। और बता दें दोस्तों, झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें लोग मॉडल पेपर से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और अच्छी से तैयारी कर लेता कि आप लोग एग्जाम में हेल्प हो सके। और दोस्तों इससे रिलेटेड भी काफी सवाल रहेंगे, इसलिए मॉडल पेपर को हर एक बच्चा को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, सभी को डिटेल में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो पीडीएफ पाने के लिए वहाँ जुड़ जाइए। और इंस्टाग्राम में भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ वही लिखा हुआ है कि जिसमें 40 क्वेश्चन है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि गलत कीजिएगा तो कोई भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। और इसमें टाइम मिलेगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का। देखिए सबसे पहले आप लोग का पैसेज दिया गया है, उसमें क्या लिखा है, प्लास्टिक के बारे में लिखा है कि प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज। पीपल यूज प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक। क्या बोल रहा है कि प्लास्टिक आजकल हर जगह पे यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि यह सस्ता है, यूज करने में आसानी है, इसलिए पीपल यूज प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक। मतलब बहुत सारा यहाँ आदमी क्या करता है, प्लास्टिक से बने सामानों का यूज करता है, प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन का। द यूज ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक कैन नॉट डिजॉल्व सो दे रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। बोल रहा है कि प्लास्टिक का यूज करने से पॉल्यूशन बढ़ता है, बिल्कुल सही बात। प्लास्टिक कभी डिजॉल्व नहीं होता है, मतलब वो उसका खत्म नहीं होता है। प्लास्टिक कैन नॉट डिजॉल्व सो दे रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए रह जाते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी इट प्लास्टिक मिस्टेकिंग इट एज फूड। आप लोग देखे होंगे कई गाय, कई नदी, समुद्र में कई सारे जीव प्लास्टिक को बाई फॉल्ट गलती से खा लेते हैं, ठीक है जो। और ये दोस्तों हम लोग को पॉल्यूशन करता है, हार्मफुल है हमारे अर्थ के लिए, हमारे लाइफ के लिए, सब कुछ के लिए, ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल, वाटर ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड। यूज ऑफ प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल, वी ऑल हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। यहाँ वही कहा गया है कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल है। जहाँ प्लास्टिक रहेगा वहाँ प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। पानी गंदा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक डिजॉल्व नहीं होता। आप लोग देखते हैं कि पत्ता जब सड़ता है तो कुछ दिन में मिट्टी बन जाता है, लेकिन प्लास्टिक ऐसा नहीं होता है। कई वर्षों बाद भी मिट्टी खोदने पर वो प्लास्टिक निकलता है जो बहुत दिनों बाद कहीं वहाँ गिरा पड़ा रहता है। यानी प्लास्टिक सोचिए कितना पॉल्यूट कर रहा है। देखिए क्या है पहला सवाल आप लोग का, चूज द मोस्ट सुइटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। क्या होगा, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, अर्थ की प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखिए आंसर दोस्तों इसका बोल सकते हैं कि सर इसका तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में बताइए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सटीक जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाई इज प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर। प्लास्टिक हर जगह पर आजकल क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज, यानी कि इसका क्या यूज करने में सस्ता है, यूज करने में आसानी है, इसलिए इसका यूज दोस्तों आजकल हर जगह पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, लेकिन ये दोस्तों बहुत ही हार्मफुल है हमारे अर्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी इन्वायरमेंट के लिए, सब जगह के लिए, ठीक है। प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर पीपल, प्लांट, एनिमल्स। क्या पीपल के लिए? भैया सभी के लिए हार्मफुल है ना, हमारे लिए, प्लांट्स पेड़ पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्या बोला है, व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हमें क्या अवेयर रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो दोस्तों द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक, ठीक है। ये जो है कि बैड इफेक्ट ऑफ, बाकी कोई जंक फूड है किसमें, वाचिंग टीवी, स्मोकिंग, जिसमें कुछ बात ही नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही मिल रहा है कि द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज करने से क्या क्या बैड इफेक्ट होता है उसे हमें अवेयर रहना पड़ेगा और प्लास्टिक यूज कम से कम करें, यही हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा। आगे देखिए डॉल्फिन्स के बारे में लिखा है, डॉल्फिन्स आर वेल नोन एनिमल्स, दे लिव्स इन सीज, ओशियंस एंड रिवर्स। डॉल्फिन्स आर ऑफ वेरियस कलर लाइक ग्रे, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट etc. दे आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स। डॉल्फिन्स ऑफ्टन फॉर्म लार्ज ग्रुप्स, ठीक है। डॉल्फिन ऑफ्टन फॉर्म लार्ज ग्रुप्स व्हिच आर कॉल्ड पॉड्स। मोस्ट ऑफ द डॉल्फिन स्पीसीज हैव लॉन्ग स्नॉट एंड 100 to 250 टिप्स। मतलब सोच रहे हैं उसका 100 से 200 250 के बीच में दांत होता है सिर्फ डॉल्फिन का। देर आर ऑल्सो डॉल्फिन्स मेक क्लिक साउंड्स, दिस इज कॉल्ड इको लोकेशन, ठीक है। डॉल्फिन इको भी आवाज़ निकलता है, इको का आवाज़ निकलता है, इसको क्लिक साउंड बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या क्या सवाल है, उसका आंसर क्या होगा। दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है? तो दोस्तों आप लोग जान गए होंगे ये पैसेज किसके बारे में है, डॉल्फिन्स के बारे में, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर द डॉल्फिन। डॉल्फिन किस प्रकार का है? तो इंटेलिजेंट है, मैंने अभी आप लोग को बताया।
डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल आप लोग जैसे, जितना इंटेलिजेंट आप लोग हैं। आप लोग भैया इंटेलिजेंट है तभी तो वीडियो निकाल के खोज के आप लोग वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो सर्च भी नहीं करते हैं, हाँ अमाउंट पर आया है, अमाउंट पर पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए हेल्पफुल, लेकिन आप लोग अवेयर हैं तभी पढ़ रहे हैं, और इससे पढ़िए दोस्तों, बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। व्हाट आर पॉड्स? पॉड्स क्या है? द लार्ज ग्रुप फॉर्म्ड बाय द डॉल्फिन। अभी मैंने बताया कि द लार्ज ग्रुप फॉर्म्ड बाय द डॉल्फिन्स दैट इज कॉल्ड पॉड्स, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जो आप लोग यहाँ पर पैसेज में लिखा हुआ है। अगला सवाल 9 नंबर देखिए। हाउ डू डॉल्फिन सेंस देयर सराउंडिंग? डॉल्फिन कैसे अपने सराउंडिंग को सेंस करता है? तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा रहेगा आप लोग का, इन ऑर्डर टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड ट्रैक डाउन दे प्रे डॉल्फिन्स मेक क्लिक साउंड। इन ऑर्डर टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड टू ट्रैक डाउन देयर प्रे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। चलिए, बाई स्मेल्टिंग, बाई टेस्टिंग, बाई टचिंग कि बाई क्लिकिंग साउंड। तो दोस्तों यहाँ सही हो जाएगा बाई क्लिकिंग साउंड। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है बाई क्लिकिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहाँ चला गया जी, हाँ, डॉल्फिन्स मेक क्लिक साउंड। ठीक है, देयर प्रे डॉल्फिन्स मेक क्लिक साउंड। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका क्लिक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा बाई क्लिकिंग साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ ब्रिलियंट? ब्रिलियंट का सिनोनिम्स क्या होता है? तो दोस्तों ब्रिलियंट का सिनोनिम्स सभी लोग जानते हैं, ब्रिलियंट का यानी कि इंटेलिजेंट, बिल्कुल इंटेलिजेंट यानी आप लोग। नेक्स्ट आप लोग आता है राइटिंग सेक्शन। यहाँ देख सकते हैं टोटल 5 मार्क्स का है, जो आप लोग लेटर टाइप का है, सिंपल सा 4 या 5 को भरना है, आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब एक क्वेश्चन में 1 नंबर, कितना बढ़िया है। बोल रहा है एज्यूम योर सेल्फ एज रानी और रवि, अपने आप को रानी या रवि मानिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 डेज। बोल रहा है अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आप 2 दिन की छुट्टी का डिमांड कीजिए। कंप्लीट द एप्लीकेशन बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन। आप लोगों को एप्लीकेशन भी नहीं लिखना है दोस्तों, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भर देना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहला टू द हेडमास्टर होगा, क्योंकि द हेडमास्टर को लिखना है, तो टू द हेडमास्टर कौन वाला हो जाएगा 11 का? द हेडमास्टर। तो द हेडमास्टर कौन वाला है दोस्तों? यहाँ देख सकते हैं द हेडमास्टर सब कैपिटल है, यानी कि ये वाला हो जाएगा। ठीक है, टू द हेडमास्टर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए टू द हेडमास्टर बाद कॉमा होता, लेकिन कॉमा कहीं भी नहीं दिया हुआ है। इससे पहले जितना पैसा था कॉमा दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे कॉमा होता तो कॉमा वाला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन अभी कुछ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर अभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ दोस्तों क्या बोला है। नेक्स्ट आगे बोला, यहाँ तो एड्रेस दिया आपका, और एज्यूम योरसेल्फ एज रानी और रवि, मतलब अपने आप को रानी मानिए। अगर आप लड़की हैं तो आप रानी हैं, और लड़का है तो राजा नहीं रवि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट आई एम डैश फ्रॉम फीवर। तो क्या बोलता है? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो देखिए सफरिंग कहाँ है? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि देखिए आई एम, मैं फीवर से सफ़र कर रहा हूँ, यानी कि सफरिंग हो जाएगा। 12 का 20 सही हो जाएगा। 13 में क्या देखिए आगे, आई एम देयर फोर कंपेल टू डैश माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 डेज। क्या बोल रहा है? आई एम देयर फोर कंपेल टू डैश माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 डेज। किस लिए? तो यहाँ देखिए आई एम एबसेंट टू स्कूल, आई एम कंपेल टू एबसेंट स्कूल फॉर माई सेल्फ फॉर 2 डेज। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर? एबसेंट, मतलब 2 दिन अनुपस्थित रहेगा वो, इसलिए। ठीक है, देखिए प्रेजेंट तो होगा नहीं, बंक तो होगा नहीं। ठीक है, और लेफ्ट भी नहीं। बंक क्यों नहीं होगा सर? बंक मतलब क्या? क्लास छोड़ के भाग जाना, मतलब क्लास जाना ही नहीं। लेफ्ट भी नहीं होगा। एब्सेंट यहाँ पर सही अप्रोप्रिएट वर्ड बन रहा है, यानी कि 13 का 20 सही हो जाएगा। 14 में देखिए क्या बोल रहा है। 14 में आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, आई शेल बी हाईली डैश टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। आई शेल हाईली क्या हो जाएगा? ऑब्लिग टू यू। ठीक है, आई हाईली ऑब्लिग टू यू। यहाँ थैंकफुल होता तो थैंकफुल होता, लेकिन थैंकफुल नहीं है, इसलिए ऑब्लिग्ड होता, ऑब्लिग्ड हो जाएगा। ऑब्लिग्ड टू यू, यानी कि 14 का सी सही हो जाएगा। और अंतिम है थैंकिंग यू योर्स डैश, योर्स किसका? योर ओबीडियंटली, यानी कि योर्स ओबीडियंटली, यानी कि 15 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे का सभी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये था आप लोग का जो लेटर राइटिंग था वो। अब चलिए आगे चलते ग्रामर पोर्शन में चलते हैं, सेक्शन सी। टोटल 8 नंबर का ग्रामर पोर्शन रहेगा आप लोग का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहले बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। बेबीज क्या करता है? रोता है। तो दोस्तों यहाँ पर बेबीज क्राइज नहीं होगा, बेबीज क्राई हो जाएगा। देखिए ये एक बच्चन नहीं है, बहुवचन यानी कि प्लुरल है। अगर सिर्फ बेबी रहता तब यहाँ पे क्राइज हो जाता। ठीक है, बेबी अगर एगो रहेगा तो क्राइज होगा, क्योंकि बच्चे रोते हैं। ता है, ती है, तो एस या एस लगता है कब? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लुरल हो गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्राई हो जाएगा। बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। ठीक है, इसका अलग से वीडियो भी आएगा, चिंता मत कीजिए इस सब का। इट डैश नाउ रेनिंग, इट इज़ नाउ रेनिंग,
क्या होगा, इट इज़ रेनिंग नाउ, इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी वर्षा हो रही है या पानी हो रहा है, जो भी बोलिएगा। बी सही हो जाएगा 17 का। देखिए 18 नंबर क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर यू प्लेइंग टेनिस, दिस सेंटेंस इज इन, किस में हो जाएगा, आर यू प्लेइंग टेनिस, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो जब भी दोस्तों इज एम आर रहेगा और उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा वर्ब के साथ, यानी कि वर्ब 4 जुड़ जाएगा, तो याद रखिएगा वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, जब भी इज एम आर के साथ और वर्ब के साथ इज एम आर रहेगा और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। बोला ही डैश स्विम इफ ही विशेस, वह तैर सकता है अगर वह विश करता, मतलब चाहता चाहे तो वह तैर सकता है, ये उसकी क्षमता है। तो ही कैन स्विम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक मिनट का आगे ऊपर बोला ना, तो ही कैन स्विम, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा 19 का। चलिए 20 में चलते हैं। सी डज नॉट नो डैश टू डांस, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस, वो नहीं जानती है कि वह कैसे डांस करी, तो हाउ टू डांस, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 20 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। सी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो मस्ट कुड आउट कैन। तो दोस्तों ये जो कोई इंग्लिश बोल सकता है उसका क्षमता होता है, तो जब भी किसी का क्षमता का बोध हो तो वहाँ हम लोग कैन लगाते हैं। सी कैन स्विम, सी कैन राइड, सी कैन रन, तो सी कैन स्पीक इंग्लिश ये भी क्षमता है, तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर मॉडल्स क्या हो जाएगा, कैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का देख लीजिए। 22 में क्या बोल रहा है, द पैसिव वॉइस ऑफ ही इज मेकिंग ए फिल्म इज, ही इज मेकिंग ए फिल्म, इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो उसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम। ठीक है, ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मैं आप लोगों को डिटेल समझा करके बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए आपको टेंस जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टेंस का फॉर्म ही इसमें अलग फॉर्म में चेंज होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर पूछा गया है, पूछा है इसको चेंज कीजिए इनडायरेक्ट में। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ वाला क्वेश्चन आ जाता है कि द अर्थ इज राउंड, अर्थ गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यानी कि ये सच्चाई है। तो इस पर दोस्तों क्या होगा, कुछ नहीं बदलता है, खाली सीजीएम का सेम रह जाता है, खाली दैट लग जाता है। कहाँ पर, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो देखिए किसमें, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका अलग से आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बोलिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं बना दूंगा, इसलिए सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी उसके बारे में लाभ हो। तो नेक्स्ट दोस्तों आप लोग का लिटरेचर सेक्शन आ जाता है, जिसमें हम लोग किताब से कोई एक पोर्शन उठाया जाता है और उसमें यहाँ पर सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा। तो देखिए ये पोर्शन आप लोग है पढ़ लीजिएगा। मैं चलिए क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या क्या यहाँ पूछा गया है। पहला सवाल बोल रहा है क्या बोल रहा है, द क्लास रोड आई हैड टू लव टू, हु इज़ आई हेयर, मतलब यहाँ आई कौन है, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा एनी। ठीक है, यानी कि 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर देखिए बोल रहा है हु वाज मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग कौन था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा एनीस अंकल। मिस्टर किसिंग कौन था, एनी का अंकल था, यानी कि 25 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 में क्या बोला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसका ऑथर कौन है, तो दोस्तों इसका ऑथर वो खुद ही थे, यानी कि एनी फ्रैंक ही थे, बी नंबर। 26 हो गया। 27 देखते हैं। 27 में क्या बोला है, व्हाट डज द वर्ड रिडिकुलस मीन हेयर, रिडिकुलस का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों रिडिकुलस का मतलब होता है यहाँ पर सेंसिबल। ठीक है, यानी कि सॉरी सेंसिबल बोल रहे हैं, वेरी सिली, तो 27 का बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वेरी सिली। ओके, ये सही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 28 नंबर क्या बोला है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लव। ठीक है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट टू मंडेला, तो ये लव हो जाएगा सही उत्तर 28 का बी। चलिए 29 में देख लेते हैं क्या बोला। 29 में पूछा है कि व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो को क्या जरूरत था, ओनली थिंग एक सिर्फ एक चीज़, तो वो दोस्तों आप लोग छोटा सा बारिश की बूंद का जरूरत था, तो 29 का यहाँ पर सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ए, यानी कि ए शॉवर, बारिश का फुहार। आगे देखते हैं हु वाज लेंचोस ओनली होप, लेंचो का ओनली होप कौन था, अब बारिश करने के लिए अब कौन था ओनली होप, तो भगवान ही थे, यानी कि गॉड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर क्या बोला है देख लीजिए, व्हाट यूज्ड हिम द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा द साइट ऑफ द फूड, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर में एक आप लोग का 32 में भी एक पैराग्राफ टाइप का दिया है, पैसेज टाइप का, उसको पढ़ना है, पोइट्री का है, किताब से उठाई गया है और कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है। 32 में पहला सवाल है,
32 का क्या सवाल है कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जो लाइन्स लिया गया ये कौन सा पोएम से लिया गया है? तो ये लिया गया, ये टाइगर इन द जू से लिया गया है, यानी कि आप लोग का ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ टाइगर के बारे में बात यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। फिश टू बीन्स केज, पिंजरा में रहता है, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट 33, हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, ये लाइन्स मतलब ये पोएम जो है किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा लेस्ले नॉरिस, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 34 में देखिए क्या बोला है, व्हेयर इज़ द टाइगर, टाइगर कहाँ है? तो ये दोस्तों केज में, यानी कि पिंजरा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35, व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ एंगर, एंगर का सिनोनिम्स क्या होता है? एंगर का सिनोनिम्स दोस्तों होता है यहाँ पर रेज, ठीक है, यानी कि बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टिकिस इलनेस, टिकिस की जो बीमारी थी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? उसका मालकिन थी, यानी कि मिसेस पम्फ्री। तो 36 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वही उसको ज़्यादा खिलाती थी, पिलाती थी, कुछ एक्सरसाइज नहीं करती थी वो, जो टिकी थी वो, इसलिए वो बीमार थी। और इसका जिम्मेवार कौन था? मिसेस पम्फ्री, उसका मालकिन। हु इज़ द नरेटर इन द स्टोरी ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का नरेटर कौन था? यानी कि देखिए 37 का सही आंसर दोस्तों हो जाए यहाँ पर मिस्टर हैरियट इसका नरेटर था। 28 में देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्री ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, ट्रिकी को क्या हुआ था? तो ट्रिकी को दोस्तों यहाँ पर माल न्यूट्रिशन हो गया था। मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या? उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे 39 में क्या बोला है, इन द थीप स्टोरी वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मीट हिम, क्या होगा? इन द थीप स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉयज मीट हिम, अनिल क्या कर रहा था तब? तो दोस्तों तब अनिल यहाँ पर वाचिंग ए रेसलिंग मैच देख रहा था, यानी कि 39 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों अंतिम सवाल है, हाउ ऑफ्टन डिड द बॉय द थीप चेंज हिज नेम। तो ये दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी को उत्तर करना है। सभी लोग यहाँ तक जो देखे होंगे आप लोग बहुत ही स्पेशल है, तभी तक इतना पेशेंस से पूरा वीडियो देखें। तो आप लोग दोस्तों इसका आंसर कमेंट में जरूर बोलेंगे, क्या होगा क्या नहीं, सभी लोग, ठीक है। तो सर्च कीजिए, जानिए और इसको कमेंट में जरूर बोलिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से आप लोग का सारा सेट अपलोड कर दूंगा। इससे तीसरा सेट हो गया, चौथा पांचवा जल्द अपलोड कर दूंगा। इससे पहले 1 और 2 कर चुका हूँ मैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लास 10 का, और फिर क्लास 10 की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।